हेलो क्लास। बिजनेस स्टैटिक्स पेपर में हम मीडियन पढ़ रहे हैं और मीडियन के बारे में कल हमने ये पढ़ा था कि किसी भी समांकमाला की श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटने के पश्चात जो मध्य का मान होता है वो मध्य का कहलाता है। और इसका हमने सूत्र पढ़ा था n+1/2 वापद। n मतलब समंकों की संख्या, उसमें एक जोड़कर दो का भाग लगाने पर जो वापद आता है उसकी सामने की जो संख्या होगी वही हमारा मध्य का मान माना जाता है। तो वो एक कंटिन्यूस सीरीज थी। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्ड डेटा यानी कि वर्गांतर या वर्गित श्रेणी के लिए हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो उस समय हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है L+n/2 - CF/f/i। अब मीडियन के इस फॉर्मूले में व्हाट एल रिप्रेजेंट, एल रिप्रेजेंट द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो हम निकालेंगे उसकी जो वर्ग अंतराल होगा उसका जो निम्न सीमा होगी वो एल में लिखी जाएगी। मान लीजिए हमारी मीडियन की जो वर्गांतर श्रेणी आती है 20 से 30, तो 20 होगी निम्न सीमा और 30 होगी उच्च सीमा। PCF जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आएगी, प्रीवियस जो भी हमारा मीडियन का ग्रुप बनेगा तो मध्य का की ठीक ऊपर वाली जो CF होगी वो इसमें लिखी जाएगी। तो स्मॉल f होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो वर्ग श्रेणी जो हमारी मध्यका की मूल्य की आई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो f है उसका मान हम इस स्मॉल f में लिखेंगे। और साइज ऑफ द मीडियन क्लास यानी जो क्लास इंटरवल होता है यानी 20 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 10, तो 10 इसमें लिखा जाएगा। और n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल N में हम लिखते हैं टोटल यानी सिग्मा ऑफ f यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल लगाते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें इसका इक्वेशन करना ज़रूरी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे पास कुछ कैलकुलेटिव डेटा इस तरह से हैं जिसमें हमें मीडियन फाइंड करनी है और हमारे पास जो वर्गांतर की श्रेणी है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखी है और इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50 और 30। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे एक अच्छे से टेबल में इसको चेंज करेंगे और टेबल में इसको चेंज करने के बाद हम इसे मार्क करेंगे कि कौन सा जो ग्रुप है उसको अपन किस नाम से शो करेंगे। जैसे जो मार्क्स हैं वो हमारे लिए x हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है, यानी हमारे पास x दिया हुआ है, हमारे पास f दिया हुआ है। अब चूंकि हमारे इस क्वेश्चन के पैटर्न ऐसा है कि इसमें हमें x में हमें CF फाइंड करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट CF फाइंड करनी है। तो CF फाइंड करने के लिए हम जो तीसरा कॉलम बनाएंगे वो x बार का नहीं बनाएंगे, हम मीडियन निकाल रहे हैं तो हम मीडियन m कैपिटल M निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले CF निकालेंगे। CF निकालना बहुत ही आसान होता है। CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो पहला डेटा होता है उसको एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद उसी 10 में नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आती है जैसे 20 है तो उसको 10 में जोड़ देते हैं तो वो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है यानी कि 30। अब हम 30 में 30 को जोड़ेंगे तो हमारी अगली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 60। 60 आ गई। अब हमारे पास रह गया 60, तो 60 में हम किसे जोड़ेंगे, 60 में हम 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110। 110 में हम 40 जोड़ेंगे तो 150। 150 में हम अपनी लास्ट फ्रीक्वेंसी 30 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगी। अब हम इसी टेबल में जो जो हमें अपने फॉर्मूला में चाहिए, जैसे हमारे को CF चाहिए थी तो हमने हमारे पूरे क्वेश्चन की CF निकाल ली इस तरीके से। अब हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल N चाहिएगा तो हम अपने पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 180 N नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा F भी आ जाएगा। जो सेकंड स्टेप है अपना वो हमको करना है, हमें अपना फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि हमारा फॉर्मूला कहता है L - n/2।
तो एल तो बाद में, क्योंकि हमें हमारी निम्न सीमा मीडियन की बाद में मिलेगी। सबसे पहले हमें वो मीडियन का ग्रुप पता करना होगा कि इस पूरे क्वेश्चन का मीडियन ग्रुप कौन सा है। तो उसकी साइज पता करने के लिए हमारे को सबसे पहले फॉर्मूले में जो n/2 चाहिए वो अपन निकाल लेते हैं। n हमारे पास, n हमको पता है कि n है हमारा 180, उसमें 2 का भाग देंगे तो 90th जो आइटम होगा वो हमारे मध्य का श्रेणी माना जाएगा। अब 90th आइटम जो होगा वो हम देखते हैं कि हमारी इस टेबल में कहाँ सेट होता है। तो 90वां पद हम किस में देखेंगे? CF में। अब आप देखिए हमारा जो 90वां पद आया है मध्य का श्रेणी निकालने का, तो हम आपके अपनी CF देखिए कि ऐसा कौन सा मान है जो 90 या 90 के आसपास है। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं 60 को मध्य का श्रेणी मानती हूँ तो वो 90 से बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 110 मानती हूँ तो ये मेरे 90 के अंतराल में माना जाएगा। तो 90 वा जो पद होगा वो 110 CF यानी कि कौन सी वर्ग अंतर की श्रेणी हमारी मध्यिका की श्रेणी मानी जाएगी? कौन सी है ये? एक काल्पनिक श्रेणी हमको मान के चलना होगा। तो ये काल्पनिक श्रेणी हमारी लगभग जो वर्गांतराल होगा वो 30 से 40 वाला हमारे पास इस मध्य का मान की श्रेणी मानी जाएगी। यानी 30 से 40 हमारे लिए ये पूरा जो मान होगा 30 से 40, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 और जिसकी CF है 110, ये जो पूरी लाइन है ये हमारे लिए समंकमाला की मध्य का वर्ग माना जाएगा। मध्य का वर्ग हमें मालूम हो गया है, तो अब हम अपने फॉर्मूले में इस पूरी वैल्यू को पुट करने के लिए हमारे पास सारे वैल्यूज़ अवेलेबल हो गए हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो चाहिए हमारे मध्य का वर्ग का निम्न सीमा, तो जो पहला है फॉर्मूले का वर्ड वो है लेटर कैपिटल L यानी निम्न सीमा। आपको याद है हमारी निम्न सीमा यानी वर्ग अंतराल मध्यका का क्या है? 30 से 40। तो निम्न सीमा कौन सी हुई? 30। तो हम 30 को 30 लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा n/2। n/2 यानी 180/2, तो वो आ गया हमारा 90। अब हमें लिखनी है माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब अपन को वापस टेबल की तरफ जाना होगा। तो चलिए टेबल की तरफ। अब देखिए टेबल हमारी कैसी है कि ये तो हमारी है पूरा मध्य का वर्ग की श्रेणी। अब इस श्रेणी में हमारे पास जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है मध्य का श्रेणी के जस्ट ऊपर वाली यानी 110 के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है मीडियन क्लास की? वो है 60। तो हम अपने फॉर्मूले में क्या लिख देंगे? 60। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? 60। अब अपॉन अपन को लिखना है F। अब ये F कौन सा होगा? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हमको लिखना होता है। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फिर से हमको टेबल की तरफ जाना है। तो देखिए हमारा जो मध्य का क्लास थी उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो आपको शो भी हो रहा होगा कि ये हमारा F हो गया, ये हमारा L हो गया, ये हमारी PCF हो गया और ये हमारी मीडियन की क्लास है। तो अब हम सारे वैल्यूज़ को उनकी फॉर्मूले में जगह पर सेट करते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास सिर्फ एक रह गया जिसका मान हमें ध्यान नहीं है, वो है इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है? 30 से 40 के बीच कितनी संख्याएं आती हैं? 10। तो इसमें अपन लिख देंगे 10। अब हम क्या करेंगे? 30 को अलग रखेंगे, 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपको पता है फिर से 30 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 300 हो जाएगा। अब हम 300 में 50 को डिवाइड करेंगे और 30 से प्लस करेंगे तो हमारी जो मीडियन आएगी वो आ जाएगी 36। तो इस पूरी वर्गांतर श्रेणी का जो मध्य का आएगी, जो कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रॉम दिस फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीडियन, तो इस तरह के वर्ग अंतराल में अगर हमें मध्यका का मान ज्ञात करना हो तो हमें इस तरह से निकालेंगे कि इसका उत्तर 36 आएगा।